कहिए बड़ी अम्मी, क्या सवाल है आपके सहन में? दीवाने खास में शहंशाह के हुक्म को काटना अदब नहीं, इसीलिए हमने आपसे वहां कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ अपने बेटे से अकेले में कुछ पूछना चाहेंगे। आमेर के राजा भारमल की मेहमान नवाजी का सबब क्या है जलाल? अगर आपने आमेर के शहजादों को नजरबंद करके रखा है तो फिर आमेर के राजा को क्यों नहीं? अगर वो धतुरे का अर्क आमेर से आया है तो उसके लिए राजा भारमल भी जिम्मेदार है। और जहां तक हमारा ख्याल है, राजा भारमल की शय के बिना ये साजिश रची ही नहीं जा सकती थी। इसीलिए जलाल, हमें लगता है आपको इसी वक्त राजा भारमल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ताकि आवाम को एक मिसाल मिले कि मुगलिया सल्तनत के शहंशाह के खिलाफ साजिश करने का अंजाम क्या होता है। उन पर दरिया दिली दिखाना सल्तनत के बागियों के हौसले को बुलंद कर सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें आपको हिरासत में लेने का कोई अफसोस नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे मुजरिम हैं, आप आमेर के राजा हैं, ओहदा बड़ा है तो सजा भी बड़ी हो। जब तक इस मामले का कोई फैसला नहीं होता, आपके बच्चे नजरबंद रहेंगे और आपको हिरासत में लिया जाएगा। नहीं, ये अन्याय है। खामोश कुत्ता! नहीं! कितना भयानक स्वप्न था। सुनिए, हम यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। बताएंगे हमारे बापू साहब राजा भारमल साहब कहाँ है? कोई समाचार है उनके? गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, पर आप नजरबंदी में, बिना बादशाह सलामत की इजाजत के हम आपको कोई खबर नहीं दे सकते। ठीक है, पर कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि वो कुशल मंगल से है या नहीं। मुआफी चाहते हैं बेगम साहिबा, पर हम मजबूर हैं, आपको कोई भी खबर नहीं दे सकते। आखिर क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? रुकैया बेगम का हुक्म है। हमें लगता है कि शायद रुकैया बेगम को शक हो गया है कि तुमने चांदी के हुक्के की जगह सोने के हुक्के की मांग की है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि तुमने जो गड़बड़ी की हो उसके लिए बुलाया हो। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है ना आजकल। अब यहाँ पर किस लिए बुलाया ये तो वही जाने। फिलहाल तो उनकी हालत बहुत नाजुक है, बच्चा खोया है उन्होंने अपना। दिमाग काम करे भी तो कैसे? पहली बार थोड़ी है, अब तक न जाने कितने गम खा चुकी हैं रुकैया बेगम। आदाब वजीर आलिया, आपको तो मालूमात होगी कि रुकैया बेगम ने हम सबको यहाँ आने का फरमान क्यों जारी किया है। इन लोगों की वजह से हमें भी फरमान भिजवा दिया। आखिर मलिका खास है ना, जलाल जिसे अम्मी जान कहकर रोज इज्जत देता है। क्या हुआ वजीर आलिया, बताइए ना, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? अब जब उन्होंने यहाँ हम सबको बुलाया है तो मामला खास ही होगा। अब जब वो यहाँ आएंगी तो उन्हीं से सुन लेना। इन्हें खुद नहीं पता कि बात क्या है, पर अदायगी ऐसे करती हैं जैसे सब जानती है। सलाम अलैकुम मलिका बेगम। वालेकुम अस्सलाम। सब जानते हैं कि हमने केवल अपनी औलाद नहीं खोई, मुगल सल्तनत ने अपना वारिस भी खोया है। जोधा बेगम और उनके भाइयों को नजरबंद रखा है, क्योंकि फौरी तौर से शक उन पर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको बेदाग मान लिया गया है। आप शुभ सूचना लेकर आए थे बापू साहब,
और यहाँ पर आकर आपको आरोप सुनने पड़े, और हम ना तो आगरा की बेगम होने के नाते कुछ कर सके और ना ही आपकी बेटी होने के नाते। बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। तुम जानती हो हमें सबसे ज्यादा सुकून किस बात से आता है? जब हमारे दुश्मन की आंखों से दर्द के आंसू बहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने आंसुओं को जाया ना करो, क्योंकि जो खबर हम तुम्हें देने वाले हैं उसे सुनने के बाद तुम्हारे आंसू कम पड़ जाएंगे। जब आंसू ही नहीं होंगे तो अपने दर्द को बयां कैसे करोगी जोधा? आपने कहीं हमारे बाबूसा के साथ कुछ? घबराओ मत जोधा, ना ही उनका कत्ल हुआ है ना ही उन्हें कैद है। वो तो तमाम ऐशो आराम के साथ मेहमान नवाजी के लिए रुके हुए हैं। लेकिन जब अगर बच्चे तकलीफ में हों तो वालिदैन के लिए जन्नत भी दोज़ख लगने लगती है। हम उन्हें उसी दोज़ख का आगाज कराएंगे। वो तमाम ऐशो आराम में रहने के बावजूद अपने बच्चों को नजरबंद देखेंगे। उनसे मिलना चाहेंगे लेकिन मिल नहीं पाएंगे, उनकी आवाज सुनना चाहेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे। तब जाके उन्हें उस दर्द का एहसास होगा जो दर्द हमें मिला है। ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अभी तक सबूत हाथ नहीं लगा है? निकम्मी हो तुम सब की सब, अभी तक सबूत हाथ में नहीं आया है तुम्हारे। नकारा कहीं के आंखें हैं फिर भी दिखाई नहीं देता। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, पर जोधा बेगम और उनके भाइयों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। कोई भी जानबूझकर सुराग नहीं छोड़ता है नामुराद। सुराग गलती से छूट जाता है और उसे देखने के लिए और ढूंढने के लिए पैनी आंखों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने तुम सबको दो दो कान दिए हैं, जिसका इस्तेमाल तुम सब यहाँ वहाँ की बातें सुनने में करती हो। हमने जिम्मेदारी ली है गुनहगार के खिलाफ सबूत पेश करने की, और हम किसी भी हाल में सबूत पेश करके रहेंगे। तुम सब लोग तब तक शक्ल मत दिखाना जब तक कामयाबी हासिल ना हो। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। खोलो इसे। वजीर आलिया, आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। अगर तुम कर सकती तो अब तक कर चुकी होती। सबूत हमारे हाथ में होता, समझी? जाओ यहाँ से। एक खास मसलहत के लिए आप सबको नजरबंद का से बाहर बुलाया गया है। हम सुजानपुर के खिलाफ जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। शहंशाह, आप तो भली भांति जानते हैं सुजानपुर के कुंवर रतन सिंह के साथ हमारी बेटी सुकन्या का विवाह होने वाला है। बेशक हम जानते हैं, क्या आपको मालूमात है कि सुजानपुर के राजा और उनके बेटे ने पारोंक में हमला कर रहे डाकुओं को पनाह दी? उन्होंने इस इलाके में कोहराम मचाया हुआ है और पारोंक गांव मुगल सल्तनत की सरहद में आता है, और हम अपनी सल्तनत में ऐसी बागी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी रियाया को नुकसान पहुंचाया है। फरियाद आई है हम तक कि एक मजलूम को लूटा गया और उसके बेटे का कत्ल किया गया है, और ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। इसलिए हमने खुद इस जंग में जाने का फैसला किया है, और हमारा मनसबदार होने के नाते आपको हमें फौजी मदद मुहैया करानी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।